ऊपर से ऑर्डर है कि इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। गवर्नमेंट है और कौन है? एलजी साहब से हमारी नहीं सुनी गई, सीएम साहब ने हमारी नहीं सुनी। जो कोर्ट तक पहुंचेगी उनको इंसाफ मिलेगा। राइट टू इक्वालिटी कहाँ गया? राइट टू फ्रीडम कहाँ गया? राइट टू जो हम कहते हैं ना इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ गया? आधे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देंगे, आधे बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देंगे। अब तो यहाँ पे फेयर अपॉर्चुनिटी कहाँ गई? इन सब का जो आंसर है वो आता है कि आपने अपनी 29 MLA आपको पता है बीजेपी के, बाकी एनसी को पूरी मेजोरिटी मिली। ना भाजपा वालों ने सपोर्ट कर लिया, ना बीजेपी हमें सपोर्ट कर लिया। सिर्फ रंधावा साहब ने हमें सपोर्ट किया था कि एलजी से हमारी मीटिंग अरेंज की थी, मगर एक फ्रूटफुल रिजल्ट जिसको कहते हैं वो हमें नहीं मिला। आज नहीं कर रहे हम 8 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, मगर हर बच्चे की फाइल तो कोर्ट तक नहीं ना पहुंची। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने सिर्फ उनको अंग्रेजों की पॉलिसी लगाई, डिवाइड एंड रूल। इनकी स्टैंड को तोड़ा जाए। आज हमारे जितने साथी वो ऑफलाइन एग्जाम भर रहे हैं जिनका कल पेपर है। गवर्नमेंट से दिखा हमें एक मौका मिलेगा जो नहीं मिल रहा है। कुछ ही घंटे बचे हैं जब 23 का एग्जाम होगा। देखिए ये कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो केएस के एग्जाम थे वहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया, लेकिन जो कांस्टेबल के एग्जाम है यहाँ पे 10 से 12वीं वाले जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम भरते हैं। वहाँ पे आता है गरीब का बच्चा, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स नहीं आके बैठे होते। 4000 पोस्टें निकली 8 साल के बाद, मगर अब मौका किसको मिलेगा? हमें तो नहीं मिलेगा। सर जो संख्या कितनी थी? हाँ। जो पिटीशन नहीं लगा सके, क्या वो स्टेट के स्टूडेंट नहीं है, वो नागरिक नहीं है? जो वकील हायर कर पाएंगे उन्हीं की पिटीशन लगाएंगे। इसको कहते हैं अंग्रेजों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। सर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम समझते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जस्टिस सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी कोर्ट के थ्रू। और ये 8 साल के बाद वैकेंसी निकली, 8 साल के बाद। यहाँ तो ये हर साल वैकेंसी निकाले, वो भी ये नहीं निकालते हैं। फिर कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, हम रेडी लगाएंगे डबल पीजी करने के बाद, हम वो भी तैयार है। 4000 पोस्टों के लिए 5 लाख फॉर्म्स लगते हैं। यहाँ से पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है हमारा। और ये सिर्फ पुलिस में निकली है, इसके अलावा तो और कोई वैकेंसी बल्क में आती नहीं है। 10-20 पोस्टें आती है, बैकडोर से एंट्री कैसी होती है हमें नहीं पता उस चीज़ का। आपने बहुत तो आप बताए ना यहाँ पे कितनी एमएनसी कंपनीज है? सब तो दिल्ली या पुणे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आईटी सेक्टर कितने हमें बता दें, हम भी वहाँ पे जाके अप्लाई कर लेंगे। तो हमें 8 साल बाद कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई, हम उसमें जो है इनएलिजिबल हो गए। इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर बीच में रेगुलर रिक्रूटमेंट होती तो हम इसमें बैठ सकते या हम बोलते कि जी हमारा कसूर है। अब इसमें 8 साल के बाद उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली तो हम उसमें इनएलिजिबल हो गए। अब JKPSI की बात करें, वो 2023 में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो रेफ़र की थी, उसके बाद उन्होंने 2024 में उसको एडवर्टाइज़ किया। तो उसमें जो बच्चे 1 महीने से ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या कसूर है? तो हम काफ़ी 8 महीने 9 महीने से, जब इलेक्शन से पहले हमारी डिमांड थी कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन इस बारे में कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है।